Hello everyone. This is the part 2 of Class 6 Science Chapter 10 Motion and Measurement of Distances. इसके पहले पार्ट 1 में आप मेजरमेंट की कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 99 एंड रीड विथ मी. टॉपिक 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ measurements. In ancient time, the length of the foot and the width of the finger and the distance of a step were commonly used as different unit of measurements. Ancient time में आप फुट की लेंथ से एंड फिंगर की विड्थ से एंड स्टेप्स के डिस्टेंस से मेजरमेंट की डिफरेंट यूनिट्स के रूप में यूज करते थे. द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन must have used very good measurement of length because we are evidence in exhibition of perfectly geometrical construction. वहाँ की पीपल मेजरमेंट्स का बहुत अच्छा उन लोगों ने यूज किया क्योंकि जब वहाँ की खुदाई हुई तो उसमें परफेक्ट जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मिला. अब क्यूबिट, अब लेंथ की एक यूनिट है जो नॉन स्टैंडर्ड है, उसको क्यूबिट कहते हैं. वो है हमारा एल्बो से फिंगर तक की लेंथ. ये जैसे एल्बो है और ये फिंगर, तो एल्बो से फिंगर तक की लेंथ को क्यूबिट कहते हैं. इसका यूज भी एंशिएंट टाइम में पीपल करते थे. इसके बाद है पीपल ऑल्सो यूज फुट लेंथ का भी यूज करते थे, जैसा कि हमने पहले भी आपको एक्टिविटी 1 में बताया था. पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन the end of the outstretched arm and their chin. Outstretched means इस तरह से arm and ये chin, arm से ये chin से hand पूरा arm तक finger तक की length को यूज करते थे. इसको कहते हैं yard. In ancient India, small length measurement used were an अंगुल. अंगुल जैसे ये फिंगर है ना, तो फिंगर में फिंगर का यूज करके फिंगर को अंगुल कहा गया है. फिंगर से मेजर करते थे. एंड मुट्ठी फिस्ट, इस तरह से भी मेजर करते थे. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर, यहाँ तक कि आज भी फ्लावर सेलर जो है वो 4 आर्म का यूज करते हैं गार्लैंड्स को मेजर करने के लिए. जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी गार्लैंड्स होती है, मालाएं होती है, उनको मेजर करने के लिए हैंड्स का यूज करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और हैंड्स का मेजर करके सेल करते हैं. हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज. लेकिन इसमें क्या है कि सभी के बॉडी पार्ट्स सेम नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. जैसे किसी की हाइट कम होती है और किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है. हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट, तो कंफ्यूजन में बहुत सारा मेजरमेंट हो जाता है. इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम. 1790 में फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट को मेजर किया जिस सिस्टम को कहा जाता है मैट्रिक सिस्टम. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मली Scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. और फिर all over the world मीन्स सभी वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट ने इस स्टैंडर्ड यूनिट को, मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट इन्होंने फ्रेंच में जो मेजर की थी मैट्रिक सिस्टम, इसको माना. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और फिर इसको एक नाम दिया जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर. तो वो क्या है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर है. अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6. फिगर 10.6 में देखिए एक मीटर स्केल दिया हुआ है. ऑल्सो सेन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. ये आपका 30 सेंटीमीटर है स्केल. इससे हाफ होता है 15 सेंटीमीटर जो आपको ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होता है. तो इसमें 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर.
100 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पर जो बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 से 30 तक दिया हुआ है नंबर्स, ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। अब ये इसका 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ, 10 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर बहुत ही छोटा सा होता है, यहाँ तक कि एक जो आंट होती है ना चींटी, उसके बराबर होता है 1 मिलीमीटर। फॉर मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। We define a larger unit of length, it is called किलोमीटर। जो हमारी लार्जर यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। जैसा कि अभी हमने बताया कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो जैसे ये कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है यहाँ तक, तो इसी तरह से 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। नाउ वी कैन रिपीट ऑल योर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट। बिफोर वी डू दैट, वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट्स, लेंथ एंड डिस्टेंसेस। अब आपने इसके पहले जो एक्टिविटी की थी उसमें आपने डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया था मेजरमेंट के लिए। तो अब आप मेजरमेंट को फिर से करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट की हेल्प से, मींस स्केल की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट। इन अवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। वी यूज आर मीटर स्केल, मीटर स्केल का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ, जैसे ये हमारी मीटर स्केल है। आ टेलर यूजेज आ टेप, टेलर टेप का यूज करते हैं। वेयर इज अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड, जबकि क्लॉथ मर्चेंट्स होते हैं जो मीन्स जो क्लॉथ को सेल करते हैं, वो मीटर रॉड का यूज करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से ये है और लंबा होता है वो। यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस, आपको एक सुटेबल डिवाइस यूज करना है मेजरमेंट के लिए। You cannot measure the girth of a tree or a size of your chest using a meter scale. अब सपोज आपकी ये मीटर स्केल है, तो इसका यूज करके आप एक ट्री की गिर्थ को यूज कर सकते हैं क्या, मेजर कर सकते हैं क्या, या साइज ऑफ योर चेस्ट, या अपनी साइज चेस्ट का साइज यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्या? तो इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टेप का यूज करना पड़ेगा। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, सपोज आपको अपनी पेंसिल की लेंथ मेजर करना है, तो फिर आप इसको स्केल से यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इससे हाफ स्केल 15 सेंटीमीटर उसका यूज कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें मेजरमेंट करने के लिए कुछ फॉलोइंग टिप्स दिए हैं, वो आपको पढ़ना है। फर्स्ट है प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिगर 10.7। जैसे कि फिगर 10.7 है, उसमें आपको स्केल रखना है, तो स्केल आपको नीचे या ऊपर नहीं रखना है, एकदम करेक्ट पोजीशन में स्केल रखना है। सपोज आपको ये लाइन मेजर करना है, तो ये लाइन कैसे मेजर करोगे, बिल्कुल सीधा स्केल रख के करोगे इस तरह। तो ये हमारी लाइन कितनी हुई, तो ये 0 से काउंट करते हैं, ये हमारी लाइन हुई 27। यहाँ पर आपको 0 से मेजर करना है इस लाइन को, ओके। ये 0 है, 0 से ही मेजर करना है, 1 से कभी मेजर नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से स्केल नहीं रखना है, क्योंकि इस तरह से आपका डिफरेंस आ जाएगा इसमें लेंथ में, और ना इस तरह से रखना है, आपको एकदम स्ट्रेट रखना है स्केल को, ओके। इन सम स्केल द एंड्स में बी ब्रोकन, कभी कभी किसी स्केल में जो प्लास्टिक स्केल होती है
उसका एंड पार्ट ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। एबिलिटी टू द 0 मार्क्स, और उस पर आपको 0 मार्क्स क्लियर नहीं दिखता है। In such cases, you should avoid taking measurement from the 0 mark of the scale. तो आप फिर 0 से मेजर मत करिए। You can use any other full mark of the scale. किसी भी फुल मार्क से कर लीजिए। जैसे 0 यहाँ का हट गया है स्केल से, आपका स्केल टूट गया है, तो आप 1 से मेजर कर लीजिए और फिर उसमें से यहाँ पर एक पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, तो आपका बराबर आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड है करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक इन मेजरमेंट। आपकी आईज की करेक्ट पोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। ये देखिए 10.9 फिगर में ये आपकी आईज का एकदम फ्रंट कांटेक्ट होना चाहिए, सामने देख के, क्योंकि इस पर देखने में भी हमें कभी कभी हमारे नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा है, तो यहाँ से हम मेजर करते हैं ये, तो कभी कभी हमें इसको ऐसे लगता है जैसे ये 28 है, फिर जब हम इसको सामने से देखते हैं तो ये 27 होता है। इसलिए हमें एकदम फ्रंट में जाके देखना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 में क्या करना है, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। अब आपको अपने क्लास फ्रेंड्स जो क्लासमेट हैं, तो उनकी हाइट को मेजर करना है, और वो आपको कैसे करना है, हैंड स्पैन से भी करना है। जैसे आपको पहले बताया था, हैंड स्पैन से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एल्बो से फिंगर तक को, तो हैंड स्पैन से हाइट मेजर करना है और फिर मीटर स्केल से करना है। और फिर आपको ये 10.3 मेजरमेंट ऑफ हाइट, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें राइट करना है। तो फर्स्ट हु मेजर्ड द हाइट, यानी किसकी हाइट को मेजर किया गया, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा, एंड हाइट इन हैंड स्पैन, और हैंड स्पैन से कितना हैंड स्पैन आया, एंड हाइट इन सेंटीमीटर। और मेजर कैसे करोगे हाइट को, टेप से करोगे, तो सेंटीमीटर में भी हाइट लिखोगे। तो इस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। द रिजल्ट इन कॉलम 2 may be different from each other of the length of the hand span may be different। और आपका जो हैंड स्पैन से आप मेजर करोगे तो ये आपका डिफरेंट आएगा। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3। कॉलम 3 में रिजल्ट देखिए, वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग द स्टैंडर्ड स्केल। जहां पर आपने स्टैंडर्ड स्केल से मेजर किया है, द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। लेकिन ये जो आप मीटर स्केल से करोगे, इसका रिजल्ट आपको एकदम इक्वल आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ओके, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है 10.6, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब आपको एक कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन को कैसे मेजर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कर्व लाइन को आप कैसे मेजर करोगे, जैसे कर्व लाइन हमारी कैसी होती है, सपोज ये लाइन है ये, अब इसको आपको मेजर करना है लेंथ, तो कैसे करोगे, इस स्केल के यूज से कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कैसे करोगे, देखो पहले ऐसा हाफ रखोगे, फिर ऐसे रखोगे, फिर ऐसे रखोगे, तो भी ये आपका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा। इसके लिए आपको मेजरिंग टेप का यूज करना पड़ेगा, या फिर टेप का यूज करना पड़ेगा, या फिर स्ट्रिंग, रस्सी से आप पहले इसको मेजर कर लीजिए और फिर उस रस्सी को, स्ट्रिंग को आप टेप से मेजर कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 102, मूविंग थिंग अराउंड अस। मूविंग थिंग्स अराउंड अस मीन्स हमारे चारों ओर जो थिंग्स हैं वो मूव करती हैं। एक्टिविटी 5, think of some objects you have seen recently. List them in table 10.4। अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है जो आप मतलब रिसेंटली आपको दिखाई दे रहे हैं या आप देख सकते हैं, और फिर उसको टेबल में लिखना है। 10.4 टेबल में जैसे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन।
वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है और वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन डेस्क एंड पीपल मूविंग अबाउट, maybe a butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, and a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, moving train, sewing machine, a ball clock, and heads of a clock. Make your list as large as you can. इससे ज्यादा भी लिस्ट आप बना सकते हो। जो जो थिंग्स आपको दिखाई दे रही हो अपने घर में, वो पूरी थिंग्स को आप राइट कर सकते हो। और इस टेबल को आपको राइट करना है, कंप्लीट करना है। ये हमने अभी जो थिंग्स अभी यहाँ पर रीड की है, इनमें से आपको ऑब्जेक्ट्स एज रेस्ट मीन्स जो रुके हुए ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे राइट करना है, जैसे हाउस, टेबल, क्लॉक। एंड जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो मूवमेंट करते हैं, उनका नेम राइट करना है, जैसे आ फ्लाइंग बर्ड, तो ये मूवमेंट कर रही है। एंड सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का जो सेकेंड हैंड है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप इस टेबल को फिल कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? आपने कैसे डिसाइड किया, या आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा रेस्ट में है? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time. जैसे आपने बर्ड को देखा, तो बर्ड जहां पर पहली थी वहां अब नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो मोशन में है। While a table is at the same place, और जबकि टेबल हमारी सेम प्लेस पर है। On this basis you may have decided, इसी बेस पर आप डिसाइड करेंगे whether an object is rest or in motion, कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। Let us look at the motion of an ant closely. एक ant के मोशन को देखिए क्लोजली। इस तरह ये 10.11 में दिया हुआ है मोशन ऑफ एन ant। इस पर आप देखिए ये ant किस तरह से मोशन कर रही है। एक्टिविटी 6 में, spread a large sheet of white paper on the ground. ग्राउंड पर आपको एक व्हाइट पेपर की लार्ज शीट स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। एंड कीप अ लिटिल शुगर इन इट, और वहां पर थोड़ी सी शुगर डाल देना है। आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर, और आंट्स शुगर से अट्रैक्ट होती हैं और उस पर आएंगी वो। एंड यू विल फाइंड मैनी आंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून, और फिर वो पेपर पर क्रॉल करेंगी, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगी। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled onto the sheet of paper. अब आपको जहां पर वन ant है वहां पर एक पॉइंट बना देना है, ठीक है। और फिर जहां से क्रॉल करके वो दूसरे पॉइंट पर गई है, वहां पर भी जहां पर आंट्स आपकी क्रॉल करके जाती हैं वहां पर आपको पॉइंट बनाते जाना है। The sheet of paper after some time, और कुछ देर बाद shake the paper free to the of the sugar and the ant, और फिर आपको शुगर और ants से पेपर को फ्री कर लेना, मीन्स उनको हटा देना है पेपर से। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स, और उन डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करना है जहां पर आपने मार्क किया था विथ एरो, एक एरो से। टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट्स वाज मूविंग, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा जहां पर आंट्स ने मूव किया है। ईच पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द आंट्स मूव टू इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। आपने जो मार्क किया है, आपने देखा कि आंट्स किस तरह से मूव होती है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज in the position of an object with time, isn't it? तो मोशन क्या है? मीन्स पोजीशन को चेंज करना। इन एक्टिविटी 5, चलिए अब एक्टिविटी 5 में जो आपने किया था यहाँ पर ये कंप्लीट किया था टेबल, इसको फिर से देखते हैं। वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, अ सीविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? आपने इन ऑब्जेक्ट्स को किस ग्रुप में रखा है? जैसे सीविंग मशीन,
सीविंग मशीन को देखिए आपने किस ऑब्जेक्ट में रखा है, इलेक्ट्रिक फैन को, एंड एक और था, क्या था, इलेक्ट्रिक फैन एंड सीविंग मशीन एंड क्लॉक, इनको किस ऑब्जेक्ट में रखा आपने, किस ग्रुप में रखा, रेस्ट में रखा है या मोशन में रखा है। आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जिसको हमने बताया है ये मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। नो। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स। इनमें मूवमेंट उनके किसी पार्ट्स में होता है, ठीक है। द ब्लेड ऑफ द फैन, जैसे फैन है हमारा तो फैन तो एक ही पोजीशन पर रहता है, लेकिन उसके ब्लेड में मूवमेंट होता है। और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, एंड क्लॉक भी हमारी फिक्स रहती है, जहां पर हम उसको लगा देते हैं वहीं पर रहती है। और उसमें जो हैंड्स होते हैं, सेकेंड हैंड, मिनट्स एंड आवर हैंड, केवल उन्हीं में मूवमेंट होता है। हाउ आर दे मूविंग, वो क्यों मूव करते हैं। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रेन, क्या ये एक ट्रेन के जैसा सिमिलर है कि जैसे ट्रेन हमारी जाती है। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। अब जैसे कि हमने मोशन बताया था कि मोशन मीन्स मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट भी हमारा डिफरेंट टाइप का होता है। वो कौन कौन सा होता है आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 103, टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन जो मूवमेंट अभी हमने पढ़ा तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, आपने स्ट्रेट रोड पर व्हीकल को मूव करते हुए देखा है। एंड मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, परेड में सोल्जर को मार्च पास्ट करते हुए देखा है। और द फॉलिंग ऑफ द स्टोन, और स्टोन को गिरते हुए देखा है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, इन सभी में किस तरह का मोशन होगा। स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस जो स्प्रिंटर करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट ट्रैक पर चलते हैं, तो उसमें किस तरह का मोशन होगा। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, क्या आप इस तरह के और एग्जाम्पल्स जो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अभी यहाँ हमने बताया कि मोशन आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड होता है सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड होता है पीरियोडिक मोशन। तो अभी हम फर्स्ट टाइप का मोशन पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ओके, द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एक्टिविटी 7, अब ये एक्टिविटी 7 में देखिए, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड रेल इट विथ योर हैंड। अब एक स्टोन को आप एक थ्रेड से बांधिए और फिर उसको अपने हैंड से घुमाइए चारों ओर। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, और फिर स्टोन का मोशन देखिए। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है इस तरह से। ओके, तो इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, मीन्स उसकी डिस्टेंस सेम होती है स्टोन की आपके हैंड से। आपने हैंड में पकड़ा हुआ है तो आपके जो डिस्टेंस है वो सेम होगी और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द पॉइंट marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are the example of circular motion। मीन्स जो हमारा फैन है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। फैन के जो ब्लेड है, क्योंकि फैन तो हमारा फिक्स रहता है, एक ही जगह पर फिक्स रहता है, उसके ब्लेड ही मूव करते हैं। तो फैन के ब्लेड एक सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव करते हैं। इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन ही कहते हैं। इसी तरह से हैंड्स ऑफ अ क्लॉक,
क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, आवर हैंड्स, मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड, ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो इसको भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फैन एंड द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फैन है और क्लॉक है, ये एक ही प्लेस पर फिक्स रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। द ब्लेड ऑफ द फैन, केवल उसके फैन के जो ब्लेड है वो ही रोटेट करते हैं। एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, इसी तरह से क्लॉक के हैंड्स भी हैं। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड, अगर आप ब्लेड के किसी पॉइंट पर मार्क कर देंगे, और ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, और क्लॉक के हैंड्स पर मार्क कर देंगे द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक, तो वो उसका सेंटर होगा। विल रिमेन द सेम, और ये सेम होगा एज दे रोटेट, जैसे कि वो रोटेट करता है। इन सम केसेस द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम्स। अब किसी मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम टाइम में रिपीट्स करते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, एक फिक्स टाइम में रिपीट करना। जैसे स्विंग, झूला होता है, झूले में हम बैठते हैं, वो आगे जाता है, ऐसे इस तरह से आगे जाता है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर एक फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसमें वो मूव करता है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, कुछ जो वॉल वाली, दीवार वाली घड़ियां होती है उनमें नीचे पेंडुलम लगा होता है, वो इस तरह से मूव होता रहता है, ठीक है। एंड समथिंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ फन एंड समथिंग हैव अंडरस्टैंड अबाउट द पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री की जो ब्रांचेज होती हैं वो मूव करती हैं। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूला, बच्चे जो झूले में झूलते हैं। एंड स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार की स्ट्रिंग, गिटार जब हम बजाते हैं। एंड सरफेस ऑफ ड्रम, तबला, तबला बजाते हैं। ये सभी पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। वेयर एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है। डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? एक्टिविटी 5 में आपने सीविंग मशीन को देखा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स द सेम लोकेशन while its wheel moves with a circular motion। ये एक फिक्स जगह पर रहती है, लेकिन इसका जो व्हील होता है वो मूव करता है। तो इसके व्हील में कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन हुआ। एंड इट ऑल्सो हैज ए नीडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली। और इसमें जो नीडल होती है जिससे स्टिचिंग होती है वो अप डाउन करती रहती है इस तरह से। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, जैसे ही व्हील हमारा रोटेट करता है वैसे ही जो नीडल होती है वो भी अप डाउन करती है। दिस नीडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। तो उसकी नीडल में कौन सा मोशन होता है? वो होता है पीरियोडिक मोशन। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड? अब एक जो बॉल है जो ग्राउंड पर है उसमें कौन सा मोशन होता है वो देखिए। हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बॉल रोलिंग कर रही है ग्राउंड पर, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। थस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो वो बॉल एक रेक्टिलिनियर मोशन से जा रही है अंदर, स्ट्रेट लाइन में। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो रेक्टिलिनियर, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन में जब जाती है तो उसमें कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर। एज वेल एज रोटेशनल मोशन। कैन यू थिंक द अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन? इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल देखिए जिसमें इस तरह के मोशन होते हैं।
वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटी एंड डिस्कस्ड सम काइंड ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर में आपने डिफरेंट काइंड एक्टिविटी, मेजरमेंट की डिफरेंट एक्टिविटी पढ़ी और डिफरेंट मोशंस। वी सो दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन। तो इसमें आपने देखा कि मोशन क्या है, पोजीशन में चेंज लाना ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज होना मोशन है विथ टाइम, टाइम के एक टाइम में। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, और इसको हम एक डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। और इसमें देख सकते हैं कि मोशन कितना फास्ट है या कितना स्लो है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, स्नेल ग्राउंड पर जो स्नेल चलता है उसका मूवमेंट देखिए। अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक बटरफ्लाई जो फ्लावर से फ्लावर तक जाती है उसका मूवमेंट देखिए। A river flowing along on the clear rounded pebbles, एक रिवर जो बहती जाती है। An aeroplane flying high up in the air, making jet trails, moon going around the earth, मून भी हमारा जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडीज, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है। देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड दिस, सभी जगह मोशन है। तो आपका ये मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको बुक ओपन करके बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह का मोशन होता है, और डिस्टेंसेस की जो आपने मेजर करने की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।